मेरी गुफ्तगू का जो उन्वान है, जो टॉपिक है, उसका ताल्लुक भी हुकूक से है। इस दुनिया में हमारे ऊपर जो हुकूक हैं वो दो टाइप के हैं। एक वो हुकूक हैं जिनका ताल्लुक हमारे और अल्लाह के दरमियान है, उनको हम हुकूकुल्लाह कहते हैं। और दूसरे वो हुकूक हैं जिनका ताल्लुक अल्लाह के बंदों से, उनको हम हुकूकुल इबाद कहते हैं। इस्लाम में हुकूकुल्लाह की भी अपनी अहमियत है, हुकूकुल इबाद की भी अपनी अहमियत है। मैंने जो आयत करीमा आपके सामने पढ़ी है सूरह निसा की, इस आयत को आयतुल हुकूक कहा जाता है। इस आयत में अल्लाह ताला ने 10 हुकूक बयान किए और इसमें पहली चीज का ताल्लुक अल्लाह के हक से और बाकी 9 चीजों का ताल्लुक बंदों के हक से। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि अल्लाह की नजर में हुकूकुल इबाद का मामला कितना अहम है। वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया, मेरे बंदो तुम अल्लाह की इबादत करो और अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करो। व बिल वालिदैन इहसाना, और अपने माँ बाप के साथ तुम अच्छा सलूक करो, एहसान करो, भलाई करो। व बिजिल कुर्बा, और रिश्तेदारों के साथ, कराबतदारों के साथ तुम अच्छा सलूक करो। वल यतामा, और वो यतीम बच्चे जो बाप के साए से महरूम हैं, साए पेदरी से महरूम हैं, उन यतीम बच्चों के साथ भी तुम अच्छा सलूक करो। वल मसाकीन, और समाज का वो तबका जिसको मिस्कीन कहा जाता है, गरीब कहा जाता है, जो लाचार और गरीब तबका है, उस तबके के साथ भी तुम एहसान करो। वल जारि ज़िल कुर्बा, और अपने उस पड़ोसी के साथ भी तुम अच्छा सलूक करो जो तुम्हारा कराबतदार है, जो तुम्हारा रिश्तेदार भी है और पड़ोसी भी है। वल जारिल जुनूबी, और अपने उस पड़ोसी के साथ भी अच्छा सलूक करो जो सिर्फ पड़ोसी है, जो रिश्तेदार नहीं है। और बाज़ उलमा ने इस आयत की तफसीर में लिखा कि वल जारिल कुर्बा से मुराद मुसलमान पड़ोसी और वल जारिल जुनूब से मुराद गैर मुस्लिम पड़ोसी। पड़ोसी का रिलीजियन क्या है, पड़ोसी का धर्म क्या है, पड़ोसी की कास्ट क्या है, इस्लाम के अंदर ये मैटर नहीं करती। आपके जो भी पड़ोस में रहने वाला इंसान है आपका पड़ोसी है। और कुरान कहता है वल जारिल कुर्बा वल जारिल जुनूबी, अपने पड़ोसियों के साथ तुम अच्छा सलूक करो। वो अपने हो तब भी अपना सलूक करो, किसी और मजहब और संप्रदाय से, किसी और गिरोह से ताल्लुक रखते हैं तब भी उनके साथ अच्छा सलूक करो। वस्साहिबी बिल जंबी, और अपने शरीके सफर के साथ, जो सफर में तुम्हारे साथ रहता है तुम उसके साथ भी अच्छा सलूक करो। ट्रेन में जा रहे हो, जिस सीट पर तुम बैठे हुए हो उस सीट के बाजू वाली सीट पर, उसके बगल वाली सीट पर जो दूसरा बैठा है वो तुम्हारा शरीके सफर है। बस में जा रहे हो, बस में तुम्हारे करीब में बैठने वाला तुम्हारा शरीके सफर है। फ्लाइट में तुम्हारे बगल में बैठने वाला तुम्हारा शरीके सफर है, उसके साथ भी तुम अच्छा सलूक करो। गौर कीजिए, जिंदगी का कोई गोशा अल्लाह ने छोड़ा नहीं है। आप सफर में हैं और आप सहयात्रियों के साथ, अपने को पैसेंजर्स के साथ भी आपको अच्छा सलूक करना है। वब्नि सबील, और मुसाफिरों के साथ, मेहमानों के साथ भी तुम अच्छा सलूक करो। वमा मलकत ऐमानुकुम, और अपने गुलामों के साथ, अपनी लौंडियों के साथ। और आज चूंकि गुलामों और लौंडियों का दौर नहीं है तो हमारे मातहत काम करने वाले खादिम और नौकर चाकर इस आयत के अंदर आ जाएंगे। अपने मातहतों के साथ, अपने नौकरों चाकरों के साथ अच्छा सलूक करो।
इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फखूरा, बेशक अल्लाह ताला किसी घमंडी को, किसी गुरूर करने वाले को, किसी इतराने वाले को पसंद नहीं करता। गुरूर मत करो, इतराव नहीं, तकब्बुर न करो। खाक से पैदा हुए हो, खाक में चले जाओगे। गुरूर और तकब्बुर मत करो। कुरान करीम की आयत में बता रही है, इस दुनिया में हम और आप हुकूकुल इबाद के घेरे से घिरे हुए। हमारे ऊपर बहुत सारे हुकूक हैं, माँ बाप के हुकूक हैं, रिश्तेदारों के हुकूक हैं, पड़ोसियों के हुकूक हैं, गरीबों के हुकूक हैं, यतीमों के हुकूक हैं, नौकर चाकर के हुकूक हैं। इन सारे हुकूक का अल्लाह ताला क्या हिसाब लिया जाएगा। अगर कोई इंसान हुकूकुल्लाह की अदायगी में बहुत अच्छा है, नमाज के मामले में कोई कोताही नहीं है, रोजा के मामले में कोई कोताही नहीं है, ज़कात भी अपने माल की सही सही वो निकाल रहा है, अल्लाह ने ताकत दे दी, उसने हज भी कर लिया, सारे हुकूकुल्लाह के मामले में वो एक नंबर है। लेकिन हुकूकुल इबाद के मामले में अगर वो पीछे है, फिसड्डी है, अगर वो हुकूकुल इबाद के मामले में लापरवाही कर रहा है, तो कान खोल करके सुन ले, कयामत के दिन उसकी नजात खतरे में है, उसकी आखिरत खतरे में है, उसकी जन्नत, उसका जन्नत में जाना खतरे में है। हिसाब लिया जाएगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, लतुअद्दुन्नल हुकूक इला अहलिहा, ऐ मेरे उम्मत के लोगों, तुम हकदारों को उनका हक दे दो, वरना तुमको कयामत के दिन देना पड़ेगा। हत्ता युकादा लिशातिल जलहाई मिनशातिल करना, यहाँ तक कि अगर बगैर सींग वाली बकरी को अगर सींगदार बकरी ने मारा होगा, उस सींगदार बकरी से भी किसास लिया जाएगा, उससे भी बदला लिया जाएगा कि तूने बगैर सींग वाली पर क्यों जुल्म सितम किया। अगर एक बेजुबान बकरी से किसास लिया जाएगा, तो ऐ इंसानों, ऐ अक्लो खिरत और होश से सरफराज इंसानों, तुमसे तो जरूर हिसाब लिया जाएगा कि तुमने किस किस की हक तलफी की है। इस उम्मत का सबसे मुफलिस और कल्लाश आदमी वही होगा जो कयामत के दिन हुकूकुल इबाद के मामले में जिसने कोताही ना की। बहुत मशहूर हदीस है, मिंबरों से आपने सैकड़ों मरतबा सुनी होंगी, जलसों में आपने हजारों मरतबा सुनी होगी। नबी अकरम सहाबा से पूछते हैं, अतदरून मल मुफलिस, है मेरे सहाबा ये बताओ कि मुफलिस कौन है, गरीब कौन है। अल मुफलिसु फीना मन ला मता लहु, अल्लाह के नबी हम तो यही जानते हैं मुफलिस और गरीब वो इंसान है जिसके पास रुपया पैसा ना हो, धन दौलत ना हो। आपने फरमाया, अल मुफलिसु मिन उम्मती मन याती यौमल क़ियामति बिसलातिन व सियामिन व ज़कातिन, मेरी उम्मत का मुफलिस वो इंसान होगा जो कयामत के दिन नमाज भी लेकर के आएगा, रोजा भी लेकर के आएगा, ज़कात भी लेकर के आएगा। वयाती कद शतम हाजा व क़ज़फ़ हाजा व अकल माल हाजा, उसने किसी को मारा होगा, किसी का हक दबाया होगा, किसी पर झूठा इल्जाम लगाया होगा, किसी को गाली दी होगी, और उन तमाम लोगों की को उसकी नेकियां दे दी जाएंगी। जितने लोगों का उसने हक मारा है उसकी नेकियां उनके दरमियान बांट दी जाएंगी। फ़इन फ़नियत हसनातुहु, अगर उसकी नेकियां खत्म हो जाएंगी और फिर भी हकदार रह जाएंगे, अल्लाह के नबी फरमाते हैं उन लोगों के गुनाह उसके नामे आमाल में डाल दिए जाएंगे, उसके गुनाह इसके ऊपर लाद दिए जाएंगे। सुम्मा तुरिहा फिन्नार, और फिर जलील करके जहन्नम के अंदर फेंक दिया जाएगा। नमाज लेके आया था, ज़कात लेके आया था, रमजान के पूरे रोजे रख के आया था, और जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। क्यों? हुकूकुल इबाद में कोताही की वजह से। मेरे साथी, आज समाज में हम और आप हुकूकुल इबाद के मामले में इफरात और तफरीत के शिकार हैं। हम ऐसी भी बातें सुनते हैं, एक टाइम की नमाज इंसान नहीं पढ़ता, चेहरे पर कोई शरई अलामत नहीं रखता, 50-60 साल की उम्र है, क्लीन शेप बन करके घूम रहा है, और जब उससे बातें करो तो कहता है मौलवी साहब फलाने हाजी साहब को देखो, बड़ी लंबी दाढ़ी है, फला का हक मार के बैठे।
फलाने हाजी साहब को देखो, फला नमाजी साहब को देखो, माथे पर सजदे का निशान है, लोगों की जमीनें हड़प के बैठे हैं। ठीक है, मैं नमाज नहीं पढ़ता, लेकिन मेरा दामन तो पाक है। एक ये नमूना है हमारे समाज में। इंसान नमाज नहीं पढ़ता, इंसान हुकूकुल्लाह के मामले में कोताही करता है, और अगर उसका हुकूकुल इबाद का चैप्टर क्लियर है तो ये समझता है कि साहब मैं कामयाब। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं माशाअल्लाह चेहरे पर दाढ़ी भी है, पांचों टाइम की नमाज की पाबंदी भी है, कई बार हज और उम्रे भी कर चुके हैं, लेकिन हुकूकुल इबाद का मामला बहुत खराब है। जबान से हजारों लोगों को तकलीफ पहुंचाते हैं, जमीन और जायदाद के मामले में कई लोगों के साथ नाइंसाफी की है, माल कई लोगों को दबा के बैठे हैं।